रिकॉर्ड करना बैठ। आप सभी का स्वागत है हमारी इस लेसन में, जो कि हम पतरस की पत्री पढ़ रहे हैं। उसका 5वां अध्याय है। इससे पहले कि हम उसमें जाएं, हम फिर एक बार से याद करेंगे कि ये खत जो है वो रोम में बैठे हुए पतरस ने लिखा है उन लोगों को जो कि एशिया माइनर में अलग अलग जगहों में तितर बितर हुए हैं। और ये खास करके जब हम पहला पतरस और उसके पहली अध्याय का पहली 2 आयतें देखते हैं, तो वहां पर जो है उन जगहों के नाम दिए गए हैं, जिसका पॉन्टस ग्लेशियस और कुछ और नाम दिए गए हैं, जिसमें वो जो है वो प्रचार कर रहा है। आइए हम अपने पहली इसकी आयत को जो है वो देखें, जिसमें वो पहले अध्याय में हम देखते हैं कि वो जेंटाइल्स को, यानी जो मसीह में विश्वासी हैं, उनको नई पहचान दे रहा है मसीह के बीच में, कि वो नई पहचान से जाने जाते हैं, उनके पास नई आशा है, वो खुदा की तरफ से चुने हुए लोग हैं। फिर उसके बाद वो उन्हें परसिक्यूशन की तरफ उनका ध्यान लेकर जा रहा है कि इस परसिक्यूशन में भी वो ढाढ़स बांध के रखे। वो इस तरह से है जैसे वो आग में तपाए गए हैं, जैसे सोना तपाया जाता है। और उनका विश्वास जब तपाया जाता है तो वो सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य हैं। और उसके बाद परसिक्यूशन में भी होते हुए उनकी नजरें उस ग्लोरी की तरफ या उस महिमा की तरफ जो है वो लगा रहा है, जो परमेश्वर उनके लिए रखे हैं, यानी वो घर जो स्वर्गीय घर है हमारे लिए रखा हुआ है। फिर उसने ये बताया कि सिर्फ आप बुलाए नहीं गए, आपको नई पहचान नहीं सिर्फ नाम से नहीं दी गई, बल्कि आपके कामों से जो है वो नई पहचान दिखनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। उसने फिर अथॉरिटीज के सामने हमारा अधीन होना वो बताया है। जैसे यीशु मसीह अथॉरिटीज के सामने अधीन थे, वैसा ही हमें भी अपनी अथॉरिटीज के सामने अधीन होना है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हों। पर वहां पर पतरस जो है यही कह रहा है कि तुम उन अधिकारियों के बीच में हो, पर उनकी क्या करो, इज्जत करो। फिर वो परिवार में लेकर आया तीसरे अध्याय में, जहां पति और पत्नी के बारे में उसने बताया सब। तो पति और पत्नी का जो रिलेशनशिप है, उसमें भी वो जो है अधीनता यानी रेवरेंस या इज्जत को जो है वह दिखा रहा है कि दोनों एक दूसरे की जो है वो इज्जत करें। बाहरी तौर से सजाने की बजाय वो अंदरूनी तौर से परमेश्वर के चरित्रों में या उसके तरबियत में जो है अपने आप को सजाए। तो खुदा इस चीज से जो है वो प्रसन्न होगा। हम देख रहे हैं वो बुलाया गया है, हम बुलाए गए हैं, और हमारे कामों से परमेश्वर की महिमा होने पाए, इस तरह से वो तालीम जो है वो दे रहा है। आइए हम 5वें अध्याय में जाएंगे। उसकी पहली आयत में हम दोबारा से पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5 और उसकी पहली आयत। में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। यहाँ पर वो अब चर्च में आ गया, फैमिली से निकलकर, अथॉरिटी से निकलकर, यानी जो लोकल वहां पर गवर्नमेंट थी उससे निकलकर घर में आया। अब घर से जो है वो परमेश्वर के घर के रखवालों की तरफ जो है वो आ गया है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जो प्राचीन, वो खुद अपने आप को भी वही कह रहा है कि मैं भी रखवाला हूं। अगर आपको याद हो यूहन्ना की अंजील उसके 20 अध्याय में यीशु मसीह ने उससे 3 बार पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तीनों बार जब उसने कहा हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो यीशु मसीह ने उसके उत्तर में ही उससे ये कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यहाँ पर भी वो अब रखवालों को, जो कि चर्च के एल्डर्स हैं, उनको जो है ये कह रहा है और अपने आप को बता रहा है कि वो विटनेस है किस चीज का, यीशु मसीह की सफरिंग का। और वो शेयर करेगा उस ग्लोरी को जो कि यीशु मसीह की दूसरी आमद में हमारे सामने प्रकट होगी। और जो लोकल चर्चेस हैं उनको लिखता है कि तुम क्या करो, तुम भी इसी तरह से अपनी भेड़ों की रखवाली करो। आइए अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य उसका 21 और उसकी 14 आयत, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ वो कैसे ग्लोरी को शेयर कर रहा है। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही है जो क्या कर रहे हैं, अपनी ग्लोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। रेवलेशन में भी हम देखते हैं कि जो नया आकाश और नई धरती में नया यरूशलेम बना है, उसकी नींवों पे भी जो है परमेश्वर ने अपने अपोस्टल्स का, अपने प्रेरितों का नाम लिखा है। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ रेवलेशन
21 verse 14। नगर की शहापनाह की 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अगर सताया गया है यीशु जैसा, तो उसकी महिमा भी कम नहीं है। कि उस शहरपनाह की नींवें किस पे लिखी गई हैं, उनमें से एक नींव पर पतरस का भी नाम जो है वो लिखा होगा। सो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के नाम से बुलाए गए लोग वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। रोमियो की पुस्तक में भी हमने पढ़ा कि वहां पर भी वो यही कह रहा है, उसके 10वें अध्याय में, कि उसके लिए बुलाए गए हैं, हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि हम उसके साथ विटनेस हैं उसकी सफरिंग का। हमने खुद भी सफरिंग ली है, और जैसे उसकी महिमा हुई है कि तीसरे दिन वो जी उठा और आसमान पर उठा लिया गया, और फिर बादलों पर स्वर्गीय दूतों के साथ पूरी महिमा और पावर के साथ जब वो वापस आ रहा, अपनी ग्लोरी के साथ अपनी वापस आ रहा है, तो उस ग्लोरी में हमारा भी जो है वो क्या होगा, वहां पर खुदावन हमें भी जो है वहां पे इनाम देगा। सो इसलिए उस इनाम को देखना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, अपनी भेड़ों की रखवाली करनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं दूसरा वचन। जी। और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। तो यहाँ पर जो प्रचारक हैं, जो इस दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, उनको कैसे हिदायत हिदायत इसने जो है यहाँ पर दी है, किस तरह से हमने रखवाली करनी है। किसी कंपल्शन से नहीं, कि हमारे पास कोई और धंधा नहीं है, कोई और काम नहीं है, हम किसी और काम के काबिल नहीं हैं, इसलिए हम जो है वो अब कंपेल हो रहे हैं कि हम खुदा के कलाम को सुनाएं। नहीं, बल्कि खुदा की इच्छा के अनुसार उसने कहा। सो इच्छा के साथ यानी विलिंगनेस, अपनी भी इच्छा होनी चाहिए और खुदा की इच्छा भी हो। सो फिर किसी भी गेन के कारण, कोई नफे के कारण हम जो है वो खुदा की सेवा ना करें। सो इट मीन्स यू जस्ट वर्क फॉर द कैलवरी, नॉट फॉर द सैलरी। हमें सिर्फ कलवरी के लिए काम करना है, सैलरी या आमदनी के लिए काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि गॉस्पल इज फ्री। गॉस्पल जो है वो बिल्कुल मुफ्त है, और मुफ्त में ही मिला है, मुफ्त में ही हमें देना है। सो इसलिए क्या कह रहा है कि किसी भी तरह से आपकी मिनिस्ट्री, जो आप अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं लोकल चर्चेस में, वो बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाए। क्या फायदा होगा अगर आपने मेहनत की हो और परमेश्वर आपको नकार दे। सो इट इज ऑलवेज गुड, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आप वैसा ही करें कि परमेश्वर आपको नकार ना सके, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट कर कर जिस तरह पतरस को महिमा देगा वैसे ही आपको भी महिमा दे सके। सो इसलिए फिर आगे लिखता है तीसरे वचन में। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। सो हमारा काम जो सिखाने वाले हैं, वो इसलिए काम नहीं दिया गया कि हम उस पर क्या करें, प्रभुता करें। बहुत सारे लोग जो हैं आप देखेंगे कि प्रचारक कहलाते हैं अपने आप को, उनके 3-4 जो हैं वो चेले होते हैं जो उनके साथ साथ चलते हैं। किसी ने उनकी बाइबल पकड़ी होती है, किसी ने उनका पानी पकड़ा होता है, किसी ने जो है कुछ किया होता है, और जैसे वो उनके साथ व्यवहार करते हैं वो बिल्कुल भी क्रिश्चियन बिहेवियर नहीं होता है। मैं कितनी बार टीवी में भी देखती हूँ कि वो जिस तरह से कैमरामैन के साथ बातें कर रहे होते हैं, जिस तरह से क्वायर के लीडर के साथ या माइक पकड़ने वालों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। यहाँ पर पतरस और खुदा का गॉस्पल हमें कैसे सिखा रहा है, हमें वहां पर अपने क्रिश्चियन बिहेवियर को दिखाना है, अपनी लॉर्डशिप को नहीं। लॉर्डशिप मीन्स अपनी प्रभुता को दिखाने के लिए नहीं आपको ठहराया, पर क्या करने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो है वो दिखाया गया है या बिठाया गया है। एग्जाम्पल कैसे? जैसे यीशु मसीह हमारे लिए जो है वो एग्जाम्पल बन गया, उसी तरह से हमें भी जो है लोगों के सामने खुदा के लिए एग्जाम्पल बनना है, लोगों के लिए जो है एग्जाम्पल बनना है। आइए देखिए पहला पत्रस उसका 2 और उसकी जी। 21 आयत। पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 21 आयत। जी। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो,
क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। सो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम बुलाए किसके लिए गए हैं, ताकि हम जो उसने एग्जाम्पल हमारे लिए सेट की है हम उसको फॉलो कर सके। क्या यीशु मसीह ने कभी अपने चेलों को बदतमीजी से बात की होगी? नहीं। हम्म। ही वॉज वेरी क्वाइट, ही वॉज वेरी जेंटल। इसीलिए खुदा की आत्मा के फल में अगर काइंडनेस है, जेंटलनेस है, तो कैसे हो सकता है कि जो परमेश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं, जो पूरा खुदा की आत्मा से भरा था, कैसे हो सकता है कि वो जेंटल ना हो? कैसे हो सकता है कि वो काइंड ना हो अपने लोगों के साथ? सो ज तभी तो यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में कहा, तुम उनको उनके फलों से जानोगे। जैसे उनके फल है वैसा ही उनका पेड़ है। अगर यीशु मसीह से उन जुड़े हुए हैं, टाहनियां जुड़ी हुई हैं और वो खुदा के फलों को लेकर आ रही हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये खुदा से जुड़े हुए लोग हैं। पर अगर वो दूसरी पावर जिसे शैतान है, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 उसके 44 में कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। सो इसका मतलब एक पिता खुदावंद यीशु मसीह है, दूसरा पिता शैतान है। सो अगर हम शैतान से जुड़े हैं तो फिर हमारे फल कैसे होंगे? वो फ्लैशली फल होंगे जो साफ ही दिखेंगे कि ये खुदा के स्वरूप में जो है वो नहीं है। सो इसलिए वो यहाँ पे हिदायत दे रहा है उन लोगों के लिए जो खुदा के कलाम को सुनाते हैं, कि उनका कलाम सुनाना एक एग्जाम्पल की तरह जो है वो हो सके। क्यों हो? आइए देखिए 14वें वचन में। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ये कौन प्रधान शेपर्ड है? हु इज द चीफ शेपर्ड? हम सभी जो है वो छोटे छोटे यू नो टोलियों को संभाल रहे हैं, और जो पूरी दुनिया को संभाल रहा है वो क्या है? चीफ शेपर्ड है। इसीलिए भजन संहिता उसका 23 उसके पहले में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवा है। तो यहोवा पूरी दुनिया को क्या कर रहा है? संभाल रहा है। इसलिए चीफ शेपर्ड जब आएगा, कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाले हैं। यू विल विन द क्राउन ऑफ ग्लोरी। तो आपको क्या देगा वो? जो परीक्षाओं से आप गुजर रहे हैं, जैसे कठिन परिस्थितियों में, स्ट्रगल्स में अपने कंडक्ट्स को आप राइट कर रहे हैं, अपने कामों को राइट कर रहे हैं, इस चीज को देखते हुए राइट करें कि एक दिन वो आएगा और वो क्या करेगा? आपको महिमा का एक ताज देगा जो कभी भी मुरझाने वाला ताज नहीं होगा। इसलिए हमारा रिवॉर्ड है जो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह के स्टेप्स के ऊपर चल रहे हैं, जो कि एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, उनका रिवॉर्ड है इस धरती पर नहीं, ना अधोलोक में। उनका रिवॉर्ड स्वर्गीय बादशाह में है। आइए देखिए 5वें वचन में। इसी प्रकार हे युवकों, नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यहां पर जो है फिर कॉन्ट्रास्ट दे रहा है किसके? खुदा के लोगों के बीच में, और जो प्राउड है, जो घमंडी हैं, उनके बीच में। उसने कहा जो छोटे हैं वो अपनी अथॉरिटीज, एल्डर्स की अथॉरिटी यानी चर्च में जो अगुए हैं उनकी अथॉरिटीज को क्या करें? ह्यूमिलिटी से, हम्बलनेस के साथ जो है वो क्या करें? अपने आप को क्लोथ करें। कहने का अर्थ ये है कि जब हम कलीसिया में हैं तो एक दूसरे के साथ क्या है? हमें एक होना है। कैसे हो सकते हैं? अगर घमंड होगा तो हम एक दूसरे से क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। पर अगर हम्बल हुए, अगर हम हलीम हुए, तो हम एक दूसरे के साथ क्या होंगे? अधीन हो जाएंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे की जो है वो आदर जो है वो करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पतरस के जरिए से हिदायत जो है उन सभी जेंटाइल्स को जो कि कन्वर्ट हुए हैं उनको यहाँ पर शिक्षा दे रहा है कि तुम कैसे बर्ताव करना, वैसे नहीं जैसे तुम पहले किया करते थे, पर अब तुम्हारा व्यवहार बदल जाना चाहिए। तुम जबकि हम अगर देखें अपने आप को, हम घमंडी थे, पर आज क्या है? खुदा हमें हलीम कर रहा है। हम जो थे वो चोरी करते थे, पर आज हमें खुदा क्या कर रहा है? वो साफ कर रहा है। जो भी पाप थे हमारे, सो कॉल्ड जितने भी पाप थे, आई डोंट नो, पर जितने भी पाप थे उनसे हमें क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। इसलिए 6वें वचन में उसने क्या कहा? हम्बल योरसेल्फ।
क्योंकि एक और चीज, जो प्राउड है वो खुदा को अपोज कर रहा है, यानी गॉड अपोजेस द प्राउड। सो दोनों में एनिमिटी है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अगेंस्ट। बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल, पर अनुग्रह किसको मिल रहा है, जो अपने आप को हलीम कर रहा है। सो अनुग्रह उन्हीं पर होगा जो बचाए जाएंगे। इसीलिए हम कैसे बचाए गए हैं, हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। सो जब वो जज भी कर रहा है हमें, तो जो मसीह की सूरत में होंगे उन पर क्या कर दिया जाएगा, अनुग्रह कर दिया जाएगा, और वो हमेशा के लिए बचाए जाएंगे। सो छठवें वचन में वो क्या कह रहा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ओके। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत है, जो कि हम ऑलरेडी पैटर्न भी देख चुके हैं। की पुस्तक, फिलिपियों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 5 से 9 आयत में जब हमने देखा, तो वहां पर क्या लिखा है, वहां पर लिखा है जैसा प्रभु यीशु मसीह का मन था वैसा ही तुम्हारा मन हो। और फिर आगे क्या लिखता है कि वो इतना हलीम हुआ कि परमेश्वर होते हुए भी उसने परमेश्वर होने के तुल्य अपने आप को नहीं समझा। और वो इतना हलीम हुआ कि मौत तक वो वफादार रहा। और फिर बाइबल आगे बताती है कि परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, एग्जॉल्ट किया, उसे जो है ऊंचा उठाया, उसका नाम सब नामों से जो है वो ऊपर कर दिया। एग्जैक्टली सेम ही पैटर्न यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। हमारे को भी यही करने को कहा गया है। क्या है कि हम्बल योरसेल्फ, खुदा के सामने अपने आप को क्या कर दो, हलीम कर दो, तो वो राइट समय पर तुम्हें क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सो हम जितना नीचे जाएंगे, यीशु मसीह उतना ही ऊपर हमें लेकर जाएंगे। सो इसलिए बेटर क्या है हमारे लिए, कि हम ऊपर जाएं और खुदा हमें नीचे फेंके, या हम नीचे आए और खुदा हमें ऊंचा उठाए। सो इसलिए बेटर तो यही है कि वी शुड हम्बल आवरसेल्फ, हम अपने आप को हलीम कर दें। और जब हम लीन कर रहे हैं तो उसने क्या कहा, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। भजन संहिता 55 वर्स 22, पढ़ दे मेरे साथ। भजन संहिता 55 वर्स 22। 55 का वर्स 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना दे। मैं आमीन। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का कितना ही खूबसूरत वचन है। सो यीशु मसीह जो है उसने भी कहा कि अपना बोझ मुझ पे डाल दो, पतरस भी कह रहा है, भजन संहिता कहने वाला भी कह रहा है। सो तीन गवाही हमारे ऊपर हो गई हैं। सो इसका अर्थ है कि हमें क्या कर देना चाहिए, अपने बोझ यीशु पर डाल देने चाहिए। सो वो हमारी फिक्र करता है और धर्मी को कभी भी टलने नहीं देता है। सो फिर 8वां वचन, धर्मी कौन है, जो खराई से खुदा के साथ चल रहा है, जो अपने आप को हलीम परमेश्वर के सामने कर रहा है, जो अपनी चिंताओं को अपने तरीके से, गलत तरीकों से उसका सोल्यूशन नहीं ले रहा, बल्कि क्या कर रहा है, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर के ऊपर डाल रहा है, ताकि वो उसकी फिक्र करे और उसे पाप करने से जो है वो बचाए रखे। सो इसलिए वो कभी भी टलता नहीं है। 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सो यहाँ पर, विश्वास में वेट अ मिनट यहीं पर, यहाँ पर उसने कहा डिसिप्लिन योरसेल्फ। क्योंकि अगर हमने डिसिप्लिन नहीं किया, तो शैतान कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो शेर के मानिंद हमें फाड़ फाड़ खाने खाने वाले। को घूम रहा है। जी। तो वो इस ताड़ में है कि कब हम ढीले पड़ जाएं और वो हमें क्या कर ले, पकड़ ले। कर ले, हाँ। तो जितने हम खुदा के बीच में ग्रो हो रहे हैं, उतनी उसकी नजरें हमारे ऊपर हैं। वो हमें फाड़ खाने को फिर रहा है, ताकि हम मसीह में जो है वो आगे बढ़ ना सके। सो इसलिए उस कारण क्योंकि ये हमारे सामने जो है समस्या है, तो उसका सुझाव पत्रस हमें ये दे रहा है कि अपने आप को क्या करो, डिसिप्लिन करो। हम सुबह उठ रहे हैं, हमसे प्रेयर नहीं हो रही है, डिसिप्लिन योरसेल्फ, अपने माइंड से कहें कि मुझे प्रेयर करनी है, मैं प्रेयर करूंगा। सो माइंड क्या करेगा, कमांड करेगा आपकी बॉडी को कि आपने प्रेयर करनी है। जैसे अ, जैसे जब हम छोटे थे,
तो हम ब्रश नहीं करना चाह रहे थे जब सुबह उठते थे, पर हमारे माँ बाप हमें क्या कहते थे? नो, जाओ पहले ब्रश करो फिर रोटी जो है वो दी जाएगी। क्या हुआ, हमें जाना पड़ता था, हमें ब्रश करना पड़ता था, उसके बाद रोटी मिलती थी। तो जो एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, हफ्ते में बोल रहे हैं, तो फिर हार के बच्चा क्या करता है? मेरे माँ ने यही कहना है कि ब्रश करके आओ, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले उठ के ब्रश ब्रश जो है वो करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा कि क्या चीज पे हमने यस कहनी है और किन बातों पे हमने नो करना है, किन चीजों के पीछे हमने भागना है और किन चीजों को हमने उतार के फेंक देना है। यही पौलुस जो है वो करंथियन की कलीसिया में भी जो है सिखा रहा था कि अपना ओल्ड नेचर क्या कर दो, उतार के फेंक दो, और यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाओ। दूसरा दूसरा करंथियन उसकी 5 उसकी 17 में उसने कहा तुम मसीह में नई सृष्टि हो, क्योंकि तुमने क्या किया है? पुराने वस्त्र फेंक दिए हैं। हमें डिसिप्लिन करना है कि हम अच्छी चीजों की तरफ भागें और बुरी चीजों को छोड़ते चले जाएं, क्योंकि शैतान नहीं तो हमें किसी ना किसी चीज में क्या कर देगा? फंसा देगा। एक घर था और वो घर जो है वो बिक गया, और बिकने के बाद उस कहानी में इस तरह से था कि जिस आदमी ने उसे बेचा था उसने एक कील ठोकी हुई थी। उसने कहा सारा घर तेरा है, बट ये कील जो है वो मेरी है। तो उसने सोचा ओके सारा घर तेरा है तो एक कील का क्या जाता है, कील लगी है लगी रहने देते हैं। तो पर क्या हुआ कि वो जब सुबह उठा दरवाजा खुला तो उस कील के ऊपर जो है उसने एक थैला लटका हुआ देखा, और वो बू मार रहा था, और वो सारी स्मेल जो है उसके घर में आ रही थी। उसने उस व्यक्ति से कहा इस इस गंध को तुमने क्या यहाँ क्यों रखा है? तो वो बोल रहा मेरा कील है। आर यू गेटिंग मी? एक कील क्या कर रहा है? पूरे घर को बिगाड़ दे रहा है। एक पाप अगर रहने दिया हमने अपनी जिंदगी में, तो क्या हो रहा है? वो पूरी की पूरी हमारे जिस्म को, हमारी रूह को जो है वो क्या कर देगा? गंदा कर देगा। इसलिए वो कह रहा है कि शेर के मानिंद वो गरज रहा है, वो खाने पर है कि किस तरह से एक कील इसकी जिंदगी में रह जाए और मैं इसको क्या कर दूं? नष्ट कर दूं। पर हमें डिसिप्लिन करना है। और फिर 9वें वचन में खास करके उसने लिखा रेसिस्ट हिम। पढ़ते मेरे साथ। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहे हैं। डोंट थिंक कि आप ही अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं या मैं ही अकेली स्ट्रगल कर रही हूँ। हमें ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मसीह लोग हैं, जो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? इन सभी संघर्षों से गुजर रहे हैं। पर वो कैसे गुजर रहे हैं? और हमने खुदा के कलाम से उन सभी कहानियों को देखा है कि उन लोगों ने इन सभी परिस्थितियों में क्या किया? अपने विश्वास को थामे रखा, और शैतान को क्या किया? उन्होंने रिसिस्ट किया। उनको रिसिस्ट को हिंदी में क्या कहा गया? चले। शैतान को तर्क दो और क्या करो? विश्वास में बने रहो। 10वां वचन क्या कह रहा है? अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हमारी सफरिंग जो है वो थोड़े ही समय के लिए है, पर उसके बाद जिसने हमें बुलाया है उसके बाद वो क्या करने वाला है? उसने हमें क्या करना है? रिस्टोर कर लेना है। वो सपोर्ट देगा, वो स्ट्रेंथन करेगा, वो हमें इस्टेब्लिश, स्थिर जो है वो कर देगा। सो वो खुदा सब कुछ कर रहा है। सिर्फ एक ही चीज है जो हमने करनी है कि हमने अपने आप को डिसिप्लिन करना है, हमने शैतान को रेसिस्ट करना है, हमने जो अच्छी चीज है उसकी तरफ जो है वो भागना है। और फिर थोड़े से कलेश के बाद वो अपनी महिमा जो यीशु मसीह में महिमा है जिसमें उसने हमें बुलाया है, वो हमें सिद्ध कर देगा। और फिर 11वें वचन में जो है, इससे पहले वो खत्म करे, उसने इस तरह से कहा उसी का साम्राज्य युग न युग रहे। आमीन। आमेन। उसका राज्य युग न युग तक रहे। सचमुच में क्योंकि परमेश्वर का राज्य ही जो है वो रहने वाला है। दानियल उसके दूसरे अध्याय उसके 44 आयत में भी यही लिखा है कि वो पत्थर जो पूरी धरती पर फैल गया
और उसका राज्य जो है वो बिना नाश किए, यानी वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो राज्य हमेशा जो है वो बना रहेगा। यीशु का राज्य शुरू से लेकर वो ही शुरुआत है, यानी ही इज द बिगनिंग। वो शुरुआत है, वो ही अंत है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है। सो उसी से शुरुआत है और उसी में जो है वो खत्म है। सो उसका उसका राज्य जो है हमेशा हमेशा तक है। तो यकीन जानिए, अगर थोड़े समय की परीक्षा के बीच में रहते हुए आपको सनातन राज्य मिलने वाला है, तो क्या बेटर है? सनातन राज्य लेना बेटर ना होगा? हम सनातन बेटर है। हम थोड़ी ही देर के लिए दुखी हैं, पर उसके बाद दुखी नहीं रहेंगे। 12वें वचन में इस तरह से लिखता है, आइए पढ़ दें। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसमें विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिख कर तुम्हें समझाया और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। जो बाबुल में तुम्हारी नाई चुने हुए लोग हैं, वे और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार करते हैं। प्रेम से चुंबन लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो, तब सब को जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। आमीन। आमेन। सो यहाँ पर जो है वो आमीन। वेनियस के नाम एक व्यक्ति का दिखा रहा है, जो कि उसका वफादार भाई उसने कंसिडर किया है। उसके जरिए से ये खत जो है हमें पहुंचाया गया है, ताकि हम एनकरेज रहे। टेस्टिफाई कर रहा है कि खुदा का सच्चा अनुग्रह जो है यही है जो उसने लिख दिया है। और इसी में क्या हो, बने रहो। उसका अनुग्रह ये है कि आप खास आइडेंटिटी के साथ बुलाए गए हैं। उसका अनुग्रह ये है कि आप जब किसी परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उस आग से तपा रहा है, ताकि आप चौखे सोने से भी जो है बहुमूल्य बन जाए, आपका विश्वास जो है वो कायम हो जाए। उसने आपको ये सच्चा अनुग्रह खुदा का ये दिखाया है कि आप उसके चरित्र में ढल जाए। आप अपने आप को हलीम करें जैसे यीशु मसीह ने हलीम किया। आप एक एग्जाम्पल सेट करें जैसे यीशु ने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट की है। और यही गॉस्पल है, यही उसका अनुग्रह है, और इसी को हमें पकड़े रहना है। तब उसने कहा योर सिस्टर चर्च यानी कलीसिया इन बेबीलोन। सो बेबीलोन ये रोम से लिख रहा है। सो इसलिए उसको, क्योंकि रोम का दूसरा नाम बेबीलोन है, सो यहाँ पर वो रोम से लिख रहा है। तो उसने कहा कि चोजन टुगेदर विद यू, तुम्हारे साथ इनको भी चुना हुआ है। दे आर ऑल्सो चोजन। वो भी आपको क्या कर रहे हैं, सलाम जो है वो भेज रहे हैं। इस तरह से उसने फिर अंत कैसे किया, एक दूसरे को प्यार का चुम्बन देके, और प्रभु यीशु मसीह की शांति के साथ जो है वो विदा करता है। ये पत्री हमें ये बताती है कि हम चुने हुए हैं। हमें एक पहचान दी है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और उसके जैसे ही चले, शैतान के जैसे नहीं। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंत, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस पत्री के लिए, इस एपिस्टल ऑफ पीटर के लिए जो कि पहली है। हमने बहुत कुछ सीखा है खुदावंत। हमें आप अपने अपनी आत्मा से भरें, ताकि खुदावंत जो हिदायतें आपके दास ने कलीसियाओं को दी हैं वो हमारे जीवन में भी प्रभु जी हम पूरा कर सके। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं थी, पर मेरे लिए है। ये मेरे इस छोटे से झुंड के लिए नहीं है, बट मेरे लिए है खुदावंत। हम सब के लिए पर्सनली हैं। हमें अपनी कुवत दें, ताकि हम इन सभी शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में लेकर आए, और आपके साथ स्वर की भाषा में जा सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।